आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आज पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र की मोदी सरकार का और उनके प्रतिनिधि के रूप में एलजी का एक ही प्रयास है कि दिल्ली वालों की जिंदगी को नरक बना दो, दिल्ली वालों को गंदगी में रहने के लिए मजबूर कर दो, दिल्ली वालों को नाले के पानी के बीच में रहने के लिए मजबूर कर दो। अधिकारी किसके कहने पर यह सब कुछ कर रहे हैं? किसके कहने पर अधिकारियों की हिम्मत हो रही है कि वो डीसिल्टिंग नहीं करा रहे, नाले नहीं साफ करा रहे? ये कोई और नहीं, दिल्ली के एलजी महोदय हैं और भारतीय जनता पार्टी की साजिश का हिस्सा है कि दिल्ली की सरकार को बदनाम करो, सरकार को बदनाम करो। ये बीजेपी और एलजी की साजिश है। अधिकारी तो तुरंत काम करेगा अगर उसके मन में जरा सा भी डर हो कि हम सफाई नहीं कराएंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर देंगे एलजी साहब। क्योंकि आप जानते हैं, एक ऐतिहासिक फैसला भारत की सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों ने दिया था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अधिकारियों की ट्रांसफर, पोस्टिंग और कार्रवाई का अधिकार होना चाहिए। यह फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था, 5 जजों ने दिया था, और 5 जजों के फैसले को 8 दिन में बदल दिया गया। और पूछे उन अधिकारियों से कि किसके कहने पर काम नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे मैं फिर दोहरा रहा हूं, बार बार दोहराना पड़ रहा है, वही लोग हैं जो मोहल्ला क्लिनिक पे रोक लगाते हैं, वही लोग हैं जो सफाई पे रोक लगाते हैं, वही लोग हैं जो एमसीडी का काम रोकते हैं, डोर टू डोर राशन की डिलीवरी रोकते हैं, जो तीर्थ यात्रा को रोकने का काम करते हैं, वही लोग हैं। और ये कोई नहीं, केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली के एलजी, भारतीय जनता पार्टी के मिली भगत का नतीजा है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर में बाढ़ की घटना के संबंध में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना दिल्ली के उपराज्यपाल की जिम्मेदारी है, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी एलजी के साथ मिलकर साजिश रच रही है और उन्होंने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उन्होंने कहा, कई कोचिंग सेंटर अवैध रूप से अपने बेसमेंट में लाइब्रेरी और क्लास चला रहे हैं। इसमें जो भी अधिकारी शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करना दिल्ली के एलजी की जिम्मेदारी है। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि वे दिल्ली के लोगों को क्यों दंडित कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों के तबादले का अधिकार छीन लिया और अब जब कार्रवाई करने की बात आई तो भाजपा दिल्ली के एलजी के साथ साजिश कर रहे हैं। हम उन्हें बेनकाब करेंगे। कल से पूरी दिल्ली, अलग अलग राजनीतिक दल और तमाम मीडिया के लोग कोचिंग सेंटर राजेंद्र नगर में हुई घटना पर चर्चा कर रहे हैं, अपनी चिंता जता रहे हैं। निश्चित रूप से यह घटना दर्दनाक है, पीड़ादायक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, जो छात्र इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मारे गए हैं, उनकी आत्मा को प्रभु शांति दे। उनके परिवार पर जो ये अपार कष्ट आन पड़ा है, उनके परिवार को प्रभु शक्ति दे कि उनको ये पीड़ा वो सहन कर सकें। ये कोई छोटी घटना नहीं है, लेकिन ये घटना क्यों हुई, इसके बारे में भी जरूर हम लोगों को बात करनी होगी।
आज किस प्रकार से एक ऐसी सरकार जो दिल्ली ही नहीं पूरे देश में सबसे बेहतरीन काम करके दिखा रही है, एक ऐसी सरकार जिसके मॉडल के बारे में वो चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, अमेरिका जैसे देश में चर्चा हो रही है, आज उस मॉडल को बदनाम करने की किस प्रकार की साजिश रची जा रही है, यह आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। आज पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र की मोदी सरकार का और उनके प्रतिनिधि के रूप में एलजी का एक ही प्रयास है कि दिल्ली वालों की जिंदगी को नरक बना दो, दिल्ली वालों को गंदगी में रहने के लिए मजबूर कर दो, दिल्ली वालों को नाले के पानी के बीच में रहने के लिए मजबूर कर दो। बारिश आए तो तहस नहस की स्थिति हो जाए। यह मंशा है भारतीय जनता पार्टी की, यह मंशा है एलजी साहब की। और यह बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं, इसके प्रमाण अब आप सबके सामने आ गए हैं। 28 जून को एक बैठक हो रही है, जिस बैठक के अंदर हमारे कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज जी, आतिशी मार्लेना जी, गोपाल राय जी, इमरान हुसैन जी मौजूद हैं, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी मौजूद हैं और तमाम अधिकारी मौजूद हैं अलग अलग विभागों के। सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं नाले भरे हुए हैं, डीसिल्टिंग कराइए, बाढ़ का पानी भर जाएगा, परेशानी होगी लोगों को। आतिशी जी बोल रही है, इमरान हुसैन बोल रहे हैं, गोपाल राय जी बार बार कह रहे हैं लेबर बढ़ाओ, क्यों नहीं आप काम कर रहे हैं, समस्या दिल्ली में बढ़ जाएगी। अधिकारी किसके कहने पर यह सब कुछ कर रहे हैं? किसके कहने पर अधिकारियों की हिम्मत हो रही है कि वो डीसिल्टिंग नहीं करा रहे, नाले नहीं साफ करा रहे? ये कोई और नहीं, दिल्ली के एलजी महोदय हैं और भारतीय जनता पार्टी की साजिश का हिस्सा है कि दिल्ली की सरकार को बदनाम करो। वो सरकार जिसने सबसे बेहतरीन शिक्षा देने का काम किया, अस्पताल बनाने का काम किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया, बिजली फ्री देने का काम किया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया, महिलाओं को बस की फ्री यात्रा कराने का काम किया, इतने सारे काम। उस सरकार को बदनाम करो, यह बीजेपी और एलजी की साजिश है। अधिकारी तो तुरंत काम करेगा, अगर उसके मन में जरा सा भी डर हो कि हम सफाई नहीं कराएंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर देंगे एलजी साहब, क्योंकि आप जानते हैं एक ऐतिहासिक फैसला भारत की सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों ने दिया था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अधिकारियों की ट्रांसफर, पोस्टिंग और कार्रवाई का अधिकार होना चाहिए। यह फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था, 5 जजों ने दिया था, और 5 जजों के फैसले को 8 दिन में बदल दिया गया। आज देश की संसद में इसके बारे में चर्चा हुई। मैंने अनुरोध किया कि वो वीडियो देखिए और पूछिए उन अधिकारियों से कि किसके कहने पे काम नहीं कर रहे। इसके पीछे मैं फिर दोहरा रहा हूं, बार बार दोहराना पड़ रहा है, वही लोग हैं जो मोहल्ला क्लिनिक पे रोक लगाते हैं, वही लोग हैं जो सफाई पे रोक लगाते हैं, वही लोग हैं जो एमसीडी का काम रोकते हैं, डोर टू डोर राशन की डिलीवरी रोकते हैं, जो तीर्थ यात्रा को रोकने का काम करते हैं, वही लोग हैं। और ये कोई नहीं, केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली के एलजी, भारतीय जनता पार्टी के मिली भगत का नतीजा है
कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये कोचिंग सेंटर में, बेसमेंट में कोचिंग की क्लासेस और लाइब्रेरी, ये आज से चल रहे हैं क्या? ये आज से चल रहे हैं? 25-25, 30-30 साल पुराने कोचिंग सेंटर हैं। 25-25, 30-30 साल से बेसमेंट में उनकी क्लासेस चल रही हैं, उनकी लाइब्रेरी चल रही है। 15 साल तक तो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी थी, उसने कार्रवाई क्यों नहीं की? हमारी मेयर तो कल से बहुत सारे जो अवैध कोचिंग सेंटर चल रहे थे बेसमेंट के अंदर, उसको सील कर रही है, कार्रवाई कर रही है। तो आखिर ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? दिल्ली के एलजी महोदय का आज मैंने बयान पढ़ा अखबारों में, कह रहे ये ड्रेनेज सिस्टम जो ब्लॉक हुआ है ये 10 साल की देन है। खुद एलजी का बयान है कि ड्रेनेज सिस्टम जो ब्लॉक हुआ है वो 10 साल की देन है। 10 साल की देन। कौन था भैया 10 साल से? आम आदमी पार्टी तो 1 साल से आई एमसीडी में। आप बताइए कौन था? 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी थी। आपको खाली ब्लेम गेम करना है तो कीजिए, आप उसके लिए आप स्वतंत्र रवैया आप करते हैं, लेकिन अगर आप वास्तविकता जानेंगे तो आप मुझे बताइए 10 साल से अगर खुद एलजी कह रहे हैं कि ड्रेनेज जो ब्लॉक हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम जो बर्बाद हुआ है वो 10 साल की देन है, तो 10 साल में कौन था? 15 साल से एमसीडी में बीजेपी थी, तो आप मुझे बताइए ये बेसमेंट में कोचिंग क्लासेस और लाइब्रेरी कैसे चल रही थी? इन पे क्या कार्रवाई हुई? फायर डिपार्टमेंट ने कोई एनओसी दी है अगर गलत ढंग से, कार्रवाई कीजिए आप। किसने रोका है आपको? लेकिन मंत्री कार्रवाई के लिए लिखेगा और एलजी उस पर इसलिए बैठ जाएंगे कि उनको खुद इस साजिश का हिस्सा है, उनको खुद काम रोकना है। ये तो ठीक बात नहीं है। इसलिए ये पूरी सच्चाई आज देश के सदन में भी मैंने रखा है, और जो वीडियो अधिकारियों का और मंत्रियों का सामने आया है, आज देश की संसद में मैंने ये कहा है कि उस वीडियो की सच्चाई पूरी और पूरे तथ्य मैं देश के सदन के सामने भी रखूंगा, और मैं चाहूंगा कि इस पूरे मामले में कार्रवाई हो। ऐसी साजिश दिल्ली की जनता के खिलाफ क्यों रची जा रही है, क्यों उनको बर्बादी के कगार पे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? एक ही बात मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहूंगा, केजरीवाल, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी और हम सारे लोग आपके हितों के लिए लड़ने और आपके काम कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और आपके लिए हमेशा पहले भी लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। जरूरत पड़ी तो 9 दिन तक अरविंद केजरीवाल जी अपने मंत्रियों के साथ एलजी हाउस में बैठे, जरूरत पड़ी तो आतिशी जी अनशन पर बैठी, जरूरत पड़ी तो देश की संसद में आपकी आवाज उठाई गई, सड़क पे आवाज उठाई गई। चिंता मत कीजिएगा, जो कार्रवाई कर सकते हैं आम आदमी पार्टी के लोग, केजरीवाल जी ही कर सकते हैं। हम लोग इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके हक आपको दिलाएंगे, आपके काम आपको करके दिखाएंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।